मैं पंकज सर हिंडकोल यूट्यूब चैनल पर आपसे स्वागत करता हूं। यदि आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेलवे आदि के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज लॉ सौ एवं मौ सौ में जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल सहित ट्रिक को जानेंगे। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए 12, 15, 20 का लॉ सौ क्या होगा। लॉ सौ को हम लोग एलसीएम भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको हल करके जान लेते हैं, उसके बाद इसको जो है ना लॉ सौ निकालने का ट्रिक के माध्यम से निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए लॉ सौ हल करके जानते हैं कैसे कितना होगा। कितना है 12, 15, 20, ठीक है। तो आप जो है इस प्रकार जो है भी बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसका ट्रिक को भी जानेंगे, ठीक है। तो देखिए लॉ सौ है, ये लिखा, इसी का लॉ सौ निकालना है। तो इसमें क्या है, इसमें खिलाना है, ठीक है। तो खिलाने का नियम क्या है इसमें, देखिए सबसे पहले दूस खिलाइए, दूस नहीं खाएगा 3 से खिलाइए, 3 से नहीं खाएगा 5 से, 5 से नहीं खाएगा 7 से, इस तरह आप आगे बढ़ते चलिए। तो सबसे पहले जो है 2 से चेक करेंगे। तो 2 से चेक करेंगे तो 2 से 12 कट रहा है, 15 नहीं कट रहा है, 20 कट रहा है। तो कम से कम जो है 2 संख्या क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, तभी हम उस तरह से खिला सकते हैं। जैसे 2 से यहाँ पे 12 और 20 दोनों कट रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 2 से क्या कर सकते हैं, खिला सकते हैं। अगर एक ही तो कटता संख्या 12 सिर्फ कटता और ये दोनों नहीं कटता, तब 2 से हम लोग नहीं खिलाते। तो मतलब कम से कम 2 जो है कटना चाहिए। तो 2 से जो है 2 संख्या कट रही है, इसलिए 2 से खिलाएंगे। तो 2 से खिलाएंगे तो यहाँ कितना, 2 छक्के 12, इधर जो है 15 रह जाएगा, 2 ढंग 20, 10 हो गया। फिर देखिए 2 से खा रहा है तो 2 से खिलाइए, 3 बार में ये 15, इधर 5 हो जाएगा। अब देखिए 2 से खा रहा है, 2 से जो है एक भी संख्या नहीं कट रहा है, कम से कम 2 कटना चाहिए तो खिला। अब 2 से नहीं खाएगा तो किससे चेक करेंगे, 3 से। तो 3 से खा रहा है तो 3 और 15 कट रहा है, 3 से खिला देंगे। 3 एक 3 है, 3 5 15, 5 तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए 5 रह जाएगा, ठीक है। अब जो है 3 से नहीं, अब चेक कीजिए 5 से खाएगा तो 5 से खिला दीजिए, 1 फिर 1 बार में। अब इसको क्या करना है, इधर से जितना बार में खिलाए और नीचे का सब उसको गुना कर देंगे। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब 1 को करेंगे तो उतना ही होगा, इसलिए 1 को छोड़ दिए। तो गुना कर दीजिए, 5 या 15, 15 30 दुना 60। इसका आंसर कितना आया, 60। यानी 12, 15 और 20 का एलसीएम या लॉस कितना आया, 60 आया। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी में 60 है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग हल करके इसे किसी भी जो है जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसका जो है हम लोग लॉस इस प्रकार यानी एलसीएम निकाल सकते हैं। अब इसका हम लोग ट्रिक को जानेंगे। देखिए इसका ट्रिक क्या है, अब किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए क्या किसका कहा, 12, ठीक है, 12, 15 और 20, ठीक। तो इसको जो है ना क्या करना है कि ऐसा 2 गुणनखंड में इसको तोड़ना है जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। जैसे 4 तिया 12 यानी 3 चौकी 12। देखिए 3 चौकी 12, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें नहीं है, 3 चौक 12 हो गया। इसको हम लोग 15 लिख सकते हैं, 3 5 15, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 5 20, ठीक है, 4 5 20। अब देखिए अब क्या करना है कि जैसे यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ भी 3 है, तो ये 3 जो है ये 3 है, दोनों 3 थे, तो एक ठो ले लीजिए, 3 आ गया, ठीक है। यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो ये इसमें से क्या कीजिए, 1 ले लीजिए, ठीक। अब इधर 5 है, इधर भी 5 है, तो इसमें जो है 1 ले लीजिए। तो कितना हो गया, देखिए अब गुना करके 4 5 20 और 20 तिया 60। देखिए इसमें भी क्या आ गया, 60 आ गया। तो देखिए ये ट्रिक से इस तरह भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, 27, 36, 81 का एलसीएम होगा। तो ठीक है, फिर वही बात है, एलसीएम निकालना है, तो इसको जो है फिर ट्रिक से निकालते हैं हम लोग। ऐसे भी निकाल सकते हैं, जहाँ यहाँ जो है जैसे हल किए इस तरह भी निकाल सकते हैं, ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें ट्रिक से देखते हैं, 27, 36 और 81 का, ठीक है। तो देखिए 27 को 2 गुणनखंड में इसको
तोड़ना है जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, जैसे 9 तिया 27, तो 9 तिया 27 देखिए 3 और 9 में भी 3 है, इसलिए जो है वो उभयनिष्ठ हो रहा है, इसलिए इसको जो 2 गुणनखंड में और कोई होगा नहीं होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 27 गुना 1, 2 गुणनखंड 9 तिया 27 इसलिए नहीं हुआ, देखिए 9 तिया 27 तो ये हो रहा है, लेकिन इसमें भी 3 है, तो इस यहाँ भी 3 है, 3 तिया 9, इस 9 में भी क्या है 3 शामिल है, इसलिए हम लोग ट्रिक में ये जाने हैं कि 2 गुणनखंड में तोड़ना है, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड उसमें नहीं रहे, तो इसमें आ रहा है, इसलिए इसको जो है 27 को 2 गुणनखंड में वैसा नहीं तोड़ सकते, इसलिए 27 गुना 1। अब यहाँ क्या है 36, ठीक है, तो 9 चौकी 36, 9 चौकी 36, तो ये जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, इसलिए 36 को 9 गुना 4 लिख सकते हैं। 81, 9 9 में 81, तो उभयनिष्ठ आ रहा है, इसलिए इसको 81 के रूप में रखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है 27 है, ये 27 जो 81 में भी है, 27 तिया 81, 27 81 में भी है, इसलिए इसमें से जो बड़ा होगा उसको ले लीजिए, कितना तो 81 आ गया, ठीक है। अब 9 भी जो है 9 भी इसी में, देखिए 9 27 81, तो 81 में 9 भी है और 27 भी है, तो क्या आ गया, जो बड़ा रहेगा उसको ले लेना है, तो 81 आ गया। अब क्या बचा 4, इधर ये, तो क्या आ जाएगा 4 आ गया, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 1 4 8 चौकी 32, कितना हो गया 324। देखिए 324 जो है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। आप इसको जो है इस तरह से भी आप बना सकते हैं हल करके, ठीक है। 27, 36, 81 इस प्रकार भी बना सकते हैं। आंसर कितना आएगा 324 ही आएगा। तो आप शायद ट्रिक का समझ गए होंगे कि ये ट्रिक से भी हम लोग निकाल सकते हैं, या इसको इस तरह जो है बना के हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए 18, 54, 63 का मौसम क्या होगा, मौसम यानी एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग हल से पहले बना देखते हैं, उसके बाद इसका ट्रिक को भी जानेंगे। देखिए हल से क्या है, किसका 18, 54 और 63 का। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि छोटा कौन है, तो छोटा 18 है, तो 18 से जो है छोटा से भाग देना है, तो किस में भाग देना है, तो बड़ा में। तो बड़ा कौन है 63 है, 63 में भाग दीजिए। सबसे छोटा देख लेंगे और सबसे बड़ा देख लेंगे, छोटा से बड़ा में भाग दे देंगे। देखिए 18 तिया 54, तो 18 तिया 54 3 बार में खाएंगे, 13 में 4 गया 9, इधर काट कूट फिर खिलाएंगे। जो शेष बचेगा उसको जो है क्या बना देंगे, फिर भाजक बना देंगे, और पहले वाला भाजक क्या बन जाएगा, भात बन जाएगा, यानी ये यहाँ आ जाएगा 18 आ गया, ठीक है। 9 दूना 18 कट गया। देखिए अंतिम भाजक ही, अब जो अंतिम भाजक आया, अब एक संख्या और बचा हुआ है, क्या बचा है 54। तो अंतिम में जो भाजक आया, जैसे ये प्रक्रिया चलते रहेगा, और अंतिम जो भाजक बचेगा उससे जो बचा हुआ संख्या है उसमें भाग देना है। तो बचा हुआ कितना है 54, और 54 में भाग देना है किससे, 9 से। तो 9 छाके 54, इससे कट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मौसम कितना हो गया, मौसम जो है 9 हो गया। क्या हो गया, मौसम 9 हो गया। तो देखिए ऑप्शन जो है ए में जो है 9 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से आप बना सकते हैं मौसम। इसका ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक से इसका ट्रिक जानिए बनाने का। क्या क्या दिया हुआ है 18, 54, 63, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, तो 18 से जो है ना सब में भाग देखिए 18 तिया 54, ये कट रहा है, 18 ये नहीं कट रहा है, तो अब जो है ना इसका मतलब है कि ये जो है भी मौसम है, तीनों कट जाता है तो 18 ही मौसम हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए एक चीज़ है, जैसे जो छोटा है सबसे, उसका अब गुणनखंड जो है, गुणनखंड तो आप जान ही रहे हैं, जैसे 18 का गुणनखंड क्या सब होता है। 18 का गुणनखंड 1 गुना 18, ठीक है, फिर 2 गुना 9, 9 दूना 18, 3 छाक 18, फिर जो है देखिए क्या क्या आया गुणनखंड, तो 1 2 3 6, फिर 9 18, इतना इसका गुणनखंड आया। तो जैसे सब पहले देखिए 18 से तो नहीं कट रहा है, उससे उस
मतलब जो है उससे ठीक नीचे कौन सा गुणनखंड है, तो 9 है, यानी अभी बड़ा 9 हो गया। तो ठीक है, तो 9 से इसका जो है 18 का जो गुणनखंड होगा, 18 के जस्ट नीचे वाला गुणनखंड, उससे तब भाग दे के देखना है। पहले 18 से दिए, नहीं कटा, फिर उससे नीचे वाला 9 से, इसके नीचे गुणनखंड क्या आएगा 9, तो जो है 9 से कटा देखिए, तो ये तो कटेगा ही, 9 छाक 54 ये भी कटेगा, 9 सत्ते 63 ये भी कट गया, तो इससे 9 से कट गया, तो इसका मौसम क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, आपको ये लगेगा एक दो बार मतलब बनाइएगा तो फिर बिल्कुल जो है आसान हो जाएगा। ऐसा गुणनखंड जो है ऊपरे से आप देखते चलिए, 9 के बाद इसका 9 के पहले 18 के पहले कौन सा गुणनखंड 9 होगा, 9 से फिर 9 से नहीं कहेगा, फिर किससे देखेंगे 6 से देखेंगे। इस प्रकार जो है आपका जिससे कट जाएगा पूरा संख्या कट जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा उसका एचसीएफ हो जाएगा। ये मौसत कितना आया, ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखें कितना आया 9, हल करके भी देखें तो 9 आया, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाए 9, ऑप्शन ए में है ही 9। तो यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे। चलिए तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है 24, 36, 72 का मौसम यानी एचसीएफ, तो फिर वही सवाल है। चलिए तब इसको ट्रिक से ही जानते हैं हम लोग। ठीक है, कितना कितना 24, 36, 72। ठीक है, अब देखिए 24 से 36 नहीं कट रहा है, छोटा से चेक करेंगे कि सब संख्या कट रहा है तो वही हो जाएगा मौसम, और नहीं कटेगा तो फिर इसके गुणनखंड से चेक करेंगे। इससे जो ठीक नीचे वाला गुणनखंड यानी 12 से हम लोग को देखते आना, जैसे इसमें 18 बड़ा था गुणनखंड, इसका 18 का सबसे बड़ा गुणनखंड 18 आया, उससे नीचे 9 आया, 6 आया, इसी तरह जाना है। तो 24 के नीचे जो होगा उससे चेक करेंगे। तो देखिए 24 से कट रहा है क्या, 36 नहीं कट रहा है, 24 से 72 कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो 72 कट रहा है, लेकिन ये भी नहीं कटना था तो नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे इसके नीचे वाला गुणनखंड से जो है फिर चेक करेंगे। तो इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा गुणनखंड, इसके नीचे वाला 12, तो 12 से देखिए, तो 12 से तो ये कट गया 24, 12 36, अब बरचों की 48, 12 बरछाक 72, तो 12 से जो है ना तीनों कट रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया इसका एचसीएफ या मौसम कहिए, एचसीएफ क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो 12 देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन सी में है, तो इसका 12 आंसर हो गया। आप हल करके भी इस तरह भी आप बना सकते हैं इसको, उसका आंसर क्या आएगा 12 ही आएगा। तो चलिए अब आगे देखते 3/5 तथा 4/15 का लॉसव यानी एलसीएम क्या होगा। देखिए ये भिन्न वाला जो है भिन्न वाला का लॉसव निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे देखिए ये जो है ना ऊपर वाला का अंश कहते हैं, नीचे वाला का हर कहते हैं, तो लॉसव कहा है निकालने के लिए, तो क्या करेंगे ऊपर वाला का जो है यानी अंश का लॉसव कहेगा, तो अंश का जो है ना अंश का क्या करेंगे लॉसव निकाल लेंगे, यानी लॉसव अंश का लॉसव बटे हर का क्या करेंगे मौसम निकाल लेंगे, हर का मौसम। ठीक है, तो देखिए अंश का यानी लॉसव कहा निकालने के लिए, तो अंश का लॉसव और हर का मौसम निकालने, यानी ये भिन्न वाला का लॉसव निकालने के लिए कहेगा, तो अंश का लॉसव और हर का मौसम। तो अंश का जो है लॉसव निकालिए, 3 और 4 का लॉसव कितना होगा 4 तिया 12 यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा अंश का लॉसव कितना हो जाएगा 3 और 4 का लॉसव 12 हो गया, और 5 और 15 का क्या निकालना है हर का मौसम, तो 5 और 15 5 तिया 15, तो 5 हो जाएगा मौसम कितना हो जाएगा 5, तो कितना आया आंसर 12/5। तो देखिए 12/5 ऑप्शन में दिया, हाँ दिया है 12/5, ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो चलिए भिन्न का इस प्रकार जो है हम लोग लॉसव निकालते हैं। अब देखिए क्या है आगे देखिए 0.7 0.9 का लॉसव ज्ञात कीजिए। देखिए ये दशमलव संख्या, तो इसको हम लोग कैसे जो है लॉसव निकाल लेंगे, तो देखिए इसके लिए क्या जैसे 0.7 है तो इसको हम लोग दशमलव उड़ा दिए बटे 10, यानी 7 बटे इसको लिख सकते हैं 10, 7/10, फिर जो है 0.9 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/10, यानी 7/10 कॉमा 9/10, तो का कुछ लॉसव ज्ञात कीजिए, यानी कि 0.7 कॉमा 0.9 को हम लोग लिख सकते हैं 7/10 कॉमा 9/10 का लॉसव, एक ही चीज है दोनों। अब अभी भिन्न का तो हम लोग लॉसव यहाँ पे देखे ही हैं कैसे निकालना है
कि ऊपर वाला को क्या करना है, अंश का लॉसो। तो अंश का 7 और 9 है तो लॉसो 7 और 9 का लॉसो हो जाएगा 63। कितना हो जाएगा 63। अंश का लॉसो और हर का क्या मौसो। तो 10 है तो इसका जो है मौसो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कितना आ गया 63/10। 63/10 ऑप्शन में देखिए 63/10 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो कि 12, 15 और 20 से पूर्णतः क्या हो जाए विभाज्य। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने की कहता है जो 12 और 15 और 20 से जो है क्या हो जाए विभाज्य हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसका जो है 12, 15 और 20 का क्या कर लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, यानी लघुत्तम निकाल लेंगे। 12, 15, 20 इस तरह भी निकाल सकते हैं और या ट्रिक से भी निकालिए, दोनों बात एक ही है। ट्रिक से भी निकालिएगा तो कम समय लगेगा। जैसे देखिए 4 तिया 12, 5 तिया 15, फिर 5, 4 पंचे 20। देखिए 4, 4 में जो है 1 आ गया 4 और 3 है तो 1 3 आ गया, 5 5 है तो 1 5 है तो कितना आ गया 5 तिया 15, 15 चौकी 60। तो देखिए 60 जो है ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी सही हो गया। देखिए इसे 60 आया और बना के देखिए हल करके देखिए 60 आता है कि नहीं। देखिए दोस्त खिलाएंगे, सबसे पहले दोस्त चेक करेंगे, दोस्त खा रहा है, 2 संख्या कम से कम कटना चाहिए। तो 6 आया, 15 फिर 10 आया, फिर कितना से खाएगा 2 से तो 3, 15 इधर क्या आ गया 5, ठीक है। फिर 5 से खाएगा तो 3 हो गया, इधर 5 दिया 15 और फिर जो है पहले 3 से भी खिला सकते थे या उधर से भी खिला। चलिए पहले 3 से खाएगा, 3 से तो 3 1 3 या 3 5 15 इधर आ गया 5, फिर 5 से खा जाएगा 1 1 1 तो कितना 5 या 15 ना 30 दुना 60। देखिए इसे भी 60 आ गया। तो चलिए तो ऑप्शन बी सही हो गया। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। वे चारों एक साथ 12 बजे बजना प्रारंभ करती है तो कितने समय बाद फिर एक साथ बजेगी। यानी कि 12 बजे सब एक ही साथ चला तो 4 सेकेंड के बाद जो है ये पहला घंटी बज जाएगा, 6 सेकेंड के बाद बजेगा दूसरा, फिर 8 सेकेंड के बाद बजेगा तीसरा, फिर 14 सेकेंड के बाद बजेगा चौथा घंटी। तो कह रहा है कि ये तो अंतराल में चल रहा है, अंतराल में बज रहा है। कहते एक साथ फिर 12 बजे एक साथ बजा और फिर एक साथ जो है कितना समय बाद जो है एक साथ बजेगा। तो यही चीज कर रहे थे। इसके लिए हम क्या करना होगा, इसका एलसीएम ही जो है समय इसका दर्शा देगा। तो इसका एलसीएम जो होगा वही आंसर आ जाएगा। देखिए 4, 6, 8 और 14 का। तो आप एलसीएम निकालने का ट्रिक से भी निकाल सकते हैं या बना लीजिए, हल करके निकाल सकते हैं। 2, 3, 4, 7 फिर 2 से खाएगा 1, 3, 2, 7। अब इसको गुना 7 दूना 14, 14 42, 42 गुना 4 तो 42 गुना 4, 4 दूनी 8 और 4 चौकी 16। कितना आ गया 168, 168 आ गया। तो देखिए 168 जो है ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में है 168। तो आप समझ गए होंगे। कहता है देखिए यदि आप वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो अगला वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा। कहता है मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, अपने काम को नहीं करना ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।